हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार और अच्छा एक नया पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं हम डेली करंट अफेयर्स का। डेली करंट अफेयर्स में क्या है, ये ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट के जितने भी करंट अफेयर होंगे, ठीक है, यूपीएससी या स्टेट पीएससी के लिए इम्पोर्टेंट, रोज के रोज हम करते जाएंगे। इससे क्या होगा, हमारी पकड़ बनी रहेगी टॉपिक्स पे और आगे चल के जब हम टॉपिक्स पढ़ेंगे तो रिलेट भी कर पाएंगे। ठीक है, जैसे हमने लिखा है ऐसे आप भी लिख लेंगे। रोज यही कोई 3 या 4 या 5 पन्ने होंगे, किस दिन ज़्यादा भी हो सकते हैं। जो भी होगा हम उसको लिखेंगे और रोज के रोज करते जाएंगे। क्या होता है, बर्डन होने लगता है बाद में करंट अफेयर्स का, और बाद में मैं सारे वीडियोस को कंपाइल करके एक मंथली भी आपको बना के दे दूंगा। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अभी रिसेंटली एक टॉपिक जो न्यूज़ में था उसका नाम देखिए, रेड टाइड। ठीक है, रेड टाइड के लिए देखिए, द 3-member committee appointed by the principal bench of the National Green Tribunal inspected the Kuruchikuppam drain and the beach to analyze the cause behind the recent phenomena of the red tide in the Pondicherry। ठीक है, कह रहा 3-member काउंसिल जो है, कमिटी जो है अपॉइंट की गई थी, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल से, ठीक है, इंस्पेक्ट करने के लिए। एक जगह है कुरुचिकुपम, वहाँ पे ड्रेनेज और बीच जो था उसको एनालाइज किया गया है, ठीक है, और उसके पीछे का रीजन फाइंड करने की कोशिश की गई है। वहाँ पे रेड टाइड फिनोमिना पाया गया। प्लेस जो है कुरुचिकुपम, पुदुचेरी में, पहले पौंडीचेरी हुआ करता था। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है ये, इसके विषय में पढ़ते हैं कैसे ये होता है और इसके इम्पैक्ट्स क्या क्या हैं। ठीक है, ये कॉमन टर्म है, ठीक है, यूज़ किया जाता है हार्मफुल एल्गल ब्लूम के लिए। हार्मफुल एल्गल ब्लूम के लिए यूज़ किया जाता है। हार्मफुल एल्गल ब्लूम क्या है, एल्गल ब्लूम क्या है पहले देखते हैं। ठीक है, एल्गल ब्लूम का मतलब ये होता है अचानक से एल्गीस में ग्रोथ। जैसे कहीं पे ऐसे कुछ एल्गी थी, ठीक, और फिर किसी रीजन से इसकी संख्या में बढ़ोतरी होने लगी, देखिए अनकंट्रोलेबल ग्रोथ हो गई। ठीक, ये है एल्गल ब्लूम। और हार्मफुल एल्गल ब्लूम मतलब जो ह्यूमन के लिए, हमारे लिए, या फिर एनिमल के लिए, या उसके खुद के हैबिटेट के लिए, वहाँ पे जो फिशेज हैं, बर्ड्स हैं, उनके लिए ये हार्मफुल साबित हो जाए, इसलिए इसको हार्मफुल एल्गल ब्लूम बोलते हैं। ठीक है, देखिए आइए देखते क्या है। क्या है, दे आर प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये प्लांट के तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। और ये कहाँ होते हैं, ये सी या फ्रेश वाटर में रहते हैं। ध्यान रखेंगे, सी और फ्रेश वाटर दोनों में पाए जाते हैं। ठीक, देखिए यहाँ लिखा भी, ग्रो आउट ऑफ कंट्रोल, जो कंट्रोल से बाहर ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, अब ये ओवर ग्रोथ जो है, ठीक है, ये ओवर ग्रोथ जो है एल्गी की, इसके चलते क्या होता है, कलर ऑफ वाटर जो है, देखेंगे वहाँ का जो पानी का रंग है वो चेंज हो जाता है और रेड हो जाता है। ठीक, इसीलिए इसको रेड टाइड बोलते हैं। देखिए क्यों होता है ये, इस पर ध्यान देंगे। देखिए वाई ऑकर्स, ये केमिकल्स हैं, ठीक है, जो केमिकल वेस्ट है। फार्मिंग में तो फर्टिलाइजर्स है, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हम यूज़ करते हैं, फैक्ट्रीज का जो केमिकल वेस्ट है, या फिर सीवेज ट्रीटमेंट जो है, ठीक है, या अदर केमिकल्स हैं, ठीक है, घर से या फिर ऐसे हम नहाते हैं, साबुन वगैरह, ये सब का जो पानी अल्टीमेटली जाके ये क्या होता है, डंप किया जाता है किसी लैंड वाटर में। देखिए लैंड वाटर में डंप किया जाता है, देखिए डिजॉल्व ऑन द लैंड वाटर। अब लैंड वाटर क्या हो सकता है, लेक हो सकता है, ठीक है, पॉन्ड हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, कई केसेस में ये सी भी होता है, ठीक, ओशियन सी। ठीक, तो ये वाटर, ये देखिए ये वाटर, इसको रन ऑफ बोलते हैं। केमिकल वाटर होता है, ठीक है, इसको रन ऑफ बोलते हैं। ये जाके ओशियन में, जब ओशियन में फ्लो होता है, देखिए, ठीक है, ये एल्गल ग्रोथ, एल्गल टू ग्रो फास्टर, ये फास्ट ग्रो करने में एल्गी को मदद करता है, या उसके रिएक्शन को तेज कर देता है। या फिर ये कह सकते हैं
ये वाला जो केमिकल है जो फैक्ट्री या फिर सीवेज से निकलता है, ये जो है कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है इसकी ग्रोथ में, जिससे ये बहुत तेज ग्रो होता है। ठीक, लीडिंग टू रेड टाइड, और जब बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाता है तो रेड टाइड। चलिए, रेड इसलिए हो जाते हैं क्योंकि टॉक्सिकेट हो जाते हैं। ठीक, टॉक्सिकेट हो जाते हैं, और टॉक्सिकेट होने के बाद इनका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, और ये रेड टाइड, और ये रेड कलर में एल्गी जो है वो रेड कलर की कन्वर्ट हो जाती है। इसी के बाद पूरा लेक जो है कभी कभी पिंकिश या फिर रेडिश हो जाता है। ठीक, ये देखिए इम्पैक्ट्स में आइए देखते हैं इम्पैक्ट्स क्या है इसके। देखिए कह रहा है समटाइम रेड टाइड प्रोड्यूसेस पावरफुल टॉक्सिन्स विच कैन किल फिशेस, मैमल्स एंड बर्ड्स। कह रहा है देखिए कई बार ये रेड टाइड जो है पावरफुल टॉक्सिन्स को क्रिएट करता है। ठीक है, उसके चलते क्या होता है, फिशेस, मैमल्स और बर्ड्स की डेथ हो जाती है। ठीक, हम देखेंगे बहुत लोग जो है जो ओमनीवोर है या फिर हम लोग नॉन वेजिटेरियन, ठीक, वो लोग फिश को ईट करते हैं। ठीक, पीपल ईट फिश। ठीक, और उसके अंदर जो है पहले से ही टॉक्सिन था, टॉक्सिक्स एल्गी खाने से। ठीक, वो टॉक्सिन जो है ह्यूमन स्टमक में गए। ठीक, उसके चलते इंडाइजेशन हुआ। ठीक, उसके चलते बीमार भी, कई बार सीरियस इलनेस भी हो जाते। चलिए, ये टॉपिक था रेड टाइड का। अगला टॉपिक एन्नोर क्रीक। ठीक, देखिए वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के जो एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, उन्हें पता चला है, देखेंगे जो देखिए एक्सपर्ट्स फ्रॉम वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया WTI एंड बेसेंट मेमोरियल एनिमल डिस्पेंसरी BMAD, ठीक, वो प्लान कर रहे हैं, ठीक है, एक फीडिंग स्टेशन बनाने के लिए बर्ड का फीडिंग स्टेशन है, ध्यान रखें, एन्नोर क्रीक में। ये कहाँ है, ये देखिए तिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में है। ठीक, तिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में। क्रीक जो है बे ऑफ बंगाल को मिलता है। ठीक है, और इस क्रीक का जो नॉर्दर्न चैनल है, ठीक, वो कनेक्ट करता है किससे, ठीक है, कनेक्ट्स पुलिकेट लेक। पुलिकेट लेक जो है सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है इस इंडिया का। ठीक है, फर्स्ट क्या है बताइए, कमेंट कीजिए। ये देखिए यहाँ मेंशन भी कर देंगे। फर्स्ट जो है चिल्का लेक, आप कमेंट में बताएंगे चिल्का लेक है कहाँ। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका। नेक्स्ट पॉइंट है ये CRZ4 वाटर बॉडी, ठीक है, डिमार्केट किया गया है कोस्टल मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत। कौन इसको किया है, ये तमिलनाडु स्टेट बोर्ड, ठीक, स्टेट कोस्टल जोन बोर्ड जो है मैनेजमेंट अथॉरिटी, उन्होंने इसको मार्क किया। और ये जो है एन्नोर क्रीक जो है और लोकल फिशरमैन या फिश वोक्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है। या फिशेस वगैरह अच्छी है, इसकी इकॉनमी अच्छी है। देखते हैं अगला पॉइंट है, देखिए ये घर है ज़्यादातर स्वैम्प्स का, होम टू लार्ज स्वैम्प्स। ठीक, स्वैम्प ऑफ मैंग्रोव। ठीक, मैंग्रोव पता है क्या होता है, ये जो ऐसे वाले पेड़ होते हैं, एक पेड़ होगा, इनकी जड़ें बड़ी ज़्यादा होती हैं, जानते हैं, कुछ ऐसे होती हैं जड़ें, और ये कुछ हल्का स्वैम्पी एरिया होता है। ये ज़्यादातर स्वैम्पी एरिया में पाए जाते हैं, मडी एरिया में, मड स्वैम्प। ठीक, हिंदी में दलदल, समझ रहे हैं, ये ऐसा होता है उठा सा। ठीक, इसको बोलते हैं, ऐसे पेड़ जो होते हैं इनको मैंग्रोव बोलते हैं। देखिए ये क्या है, मैंग्रोव जो है, ठीक, ये इंश्योर करते हैं सस्टेनेबल रिजनरेशन ऑफ फिश को। ठीक, और फ्लड मिटिगेशन में भी हेल्प करते हैं। क्या होता है, जब फ्लड आती है तो ये वाला जो पेड़ होता है, मैंग्रोव जो होते हैं, ठीक है, इनकी जड़ें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। क्या होता है, ये बांध के रखते हैं मिट्टी को, खूब टाइट बांध लेते हैं। आप समझ नहीं, समझाता हूँ। देखिए कुछ ऐसे एक पेड़ था, ठीक है, जिसकी जड़ ऐसी थी। ठीक, फिर एक पेड़ ऐसा था जिसकी जड़ ऐसी थी। देखिए आपस में फंसी हुई कुछ ऐसे। ठीक है, ये ऐसे जड़ थी, देख रहे हैं। फिर ये देखिए, मैं
ट्राई कर रहा हूँ फिर भी ये छूट नहीं रहा है, क्योंकि इस पर प्रेशर जो है, जड़ें आपस में फंसी हुई। इसी तरह जो फ्लड आता है इसको ढकेलने की कोशिश करता है, ठीक है, लेकिन इसमें पानी फंस जाता है। जब पानी फंस जाता है उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, तो फ्लड मिटिगेशन में भी हेल्प करते हैं इस तरह से, ठीक। हैवी रेनफॉल हो गया या फिर हाई टाइड्स या साइक्लोन हो गया, उस केसेस में भी जब फ्लड्स आते हैं तो ये हेल्प करता है। थोड़ी सी चीज़ें WTI के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। WTI, ठीक, WTI अभी देखे थे, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक। देखिए, नॉन प्रॉफिट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, 19 नवंबर 1998 में स्टार्ट हुआ था। ये बस ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट पेपर में पूछ लेता है, स्टेट PSCs में ज़्यादा पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक। और इसके क्या प्रिंसिपल कंसर्न्स क्या है देखिए, प्रिंसिपल कंसर्न्स है क्राइसिस मैनेजमेंट, ठीक, क्विक एंड एफिशिएंट एड है, एड टू इंडिविजुअल स्पीसीज, एड समझ पा रहे, एड को हिंदी में बताइए, सुविधा बोलते हैं, ठीक। चलिए, ये था एनोर क्रिक। अगला जो है करंट अफेयर का टॉपिक हुआ है नामदाफा फ्लाइंग स्क्वायरल, ठीक है। इसका नेम जो है इसके प्लेस पे मिलता है, इसी प्लेस पे पाई जाती है स्क्वायरल। एक तरह की गिलहरी है, ठीक, स्क्वायरल मतलब गिलहरी होता है। आइए देखते हैं फ्लाइंग स्क्वायरल क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। देखिए, रिसेंटली नामदाफा फ्लाइंग स्क्वायरल हैज resurfaced in अरुणाचल प्रदेश आफ्टर गोइंग मिसिंग फॉर 42 years। समझ रहे हैं, पिछले 42 साल से ये दिखी नहीं गई थी, ठीक है। अभी अरुणाचल प्रदेश में देखी गई है, ठीक है। आइए देखते हैं कहाँ देखी गई है, कैसे देखी गई। देखिए, इसका नाम जो है इसके लोकेशन पे पड़ा है, ये बताया था हमने, नेम आफ्टर इट्स लोकेशन, सॉरी जी हटा दे, ठीक। इट वॉज फाउंड इन एन एरिया नामदाफा नेशनल पार्क। समझ पा रहे हैं, नामदाफा नेशनल पार्क कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अभी हम देखेंगे कुछ चीज़ें इसके बारे में भी, ठीक है। ये देखिए एर्बोरियल नॉक्टोरल टाइप फ्लाइंग स्क्वायरल, ठीक। नॉक्टोरल समझ रहे हैं, निशाचर, रातों में ज़्यादा चलती, ठीक। और फल और फ्रूट्स जो है इन पे ज़्यादा इनका डिपेंडेंस रहता है, ठीक है। एंडेमिक है, एंडेमिक टू अरुणाचल प्रदेश, ज़्यादातर सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में ही पाई जाती है। और ये हर्बीवोर मतलब वेजिटेबल, फ्रूट्स, यही सब पे सरवाइव करती है। बर्ड या फिर ये जो होता है कीड़े फतिंगे, ठीक है, स्पाइडर्स वगैरह, ये सब नहीं खाती है, ठीक। तो देखिए, ये बर्ड की तरह उड़ती नहीं, डू नॉट फ्लाई लाइक बर्ड, इंस्टेड बल्कि ग्लाइड करती है बिटवीन द ट्रीज, ग्लाइड करती है बिटवीन द ट्रीज। इसका पिक आप एक बार सर्च कर लें। इनके शरीर के जो चमड़े होते हैं, ठीक है, वो कुछ ऐसा, कोशिश कीजिएगा समझने का, देखिए, ये देखिए, ठीक, ये कुछ ऐसा शेप बनाती है अपने शरीर। ये इसकी पूंछ है, और ये देखिए, ये लेग है, ये दोनों, ये चारों लेग, ये पूंछ और ये हेड, देख रहे हैं, कुछ ऐसा बनाते हैं। ये अपने इस चमड़े को, ये वाला ये अगर जो पीठ है, देखिए इस पोर्शन में अगर जो इसकी पीठ है, ये देख रहे हैं, अपने पेट वाले पूरे पोर्शन को एक्सपेंड कर देती है, जिससे क्या हो जाता है, इनका शेप कुछ ऐसा हो जाता है, ऐसा, ठीक है। एक पैंट से दूसरे पैंट पे जंप करते हैं, यूं जाते हैं, यूं, ठीक। तो ये इस तरह का जो है, ये बेसिकली जंप करते वक्त अपने आप को फैला लेती है। ये वाले प्रोसेस को ग्लाइडिंग प्रोसेस बोलते हैं, ठीक। ये बेसिकली फ्लाई नहीं करते, ग्लाइड करते, ठीक है। ज़्यादातर जो है ऑफन फाउंड इन हिल स्लोप इन कैचमेंट एरिया ऑफ
दिहिंग रिवर, दिहिंग रिवर, ठीक है, पढ़ेंगे अभी मैपिंग जब करेंगे तो उसमें दिहिंग रिवर भी पढ़ेंगे, ठीक। और पटकाई बूम जो रेंज है या पटकाई रेंज है, ठीक है, उसके वेस्टर्न स्लोप्स पे पाई जाती है। पटकाई रेंज है अरुणाचल प्रदेश में। आइए देखिए, देखते हैं IUCN में इसका क्या स्टेटस है। IUCN की रेड लिस्ट में, ध्यान रखेंगे IUCN की रेड लिस्ट में है ये, और क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड मतलब वो समाप्त होने के कगार पे ही है, ठीक है। इसकी हंटिंग पोचिंग पे रोक लगाई गई है, ध्यान रखें। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर शेड्यूल 2 में, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है ये इंडिया का है, और IUCN तो समझ ही रहे हैं इंटरनेशनल है। तो बेसिकली इसको इंडिया में भी और इंटरनेशनली भी, ठीक है, इस शेड्यूल 2 में भी वही जानवर रखे जाते हैं जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड होते हैं, जिन पे खतरा ज़्यादा होता है, ठीक। आइए आगे देखते हैं, नामदफा टाइगर रिजर्व के बारे में देखते हैं। क्या है नामदफा टाइगर रिजर्व? सॉरी, देखिए, चंगलांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा टाइगर रिजर्व, ठीक। चंगलांग डिस्ट्रिक्ट, ठीक। नामदफा जो है वो एक रिवर का नेम ऑफ अ रिवर, ठीक। ये आता कहाँ से? डाफा बूम से, ठीक, जो नोहा दिहिंग रिवर को मेट करती है। देखिए इसके फ्लोरा के बारे में पढ़ लेते थोड़ा। देखिए फ्लोरा क्या क्या, फ्लोरा एवरग्रीन फॉरेस्ट, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट और अल्पाइन्स, ठीक। फाउना में क्या है? अर्थवॉर्म्स, बटरफ्लाइज, मॉथ्स, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, ये सब जो है इसके नेचुरल हैबिटेट है, ठीक। देखते हैं, हमने देखा क्या? नामदफा, फ्लाइंग स्काई। अगला टॉपिक है ब्लू सी ड्रैगन और ब्लू बटन, ठीक। देखिए ब्लू सी ड्रैगन एंड ब्लू बटन, ठीक। वेनमस ब्लू सी ड्रैगन एंड ब्लू बटन स्पॉटेड एट चेन्नई बीच। चेन्नई बीच पे देखेगा ब्लू सी ड्रैगन और ब्लू बटन, ठीक है। एक्सपेक्टेड रीजन्स क्या क्या? देखिए एक्सपेक्टेड रीजन कुड बी पुश टू सोर ड्यू टू स्टॉर्म और सम ओशियनिक कंडीशन, ठीक है। ये कह रहा है कि क्या बोलते हैं, तूफान या फिर चक्रवात, साइक्लोनिक कंडीशन होंगे या फिर कोई स्पेशल ओशियनिक कंडीशंस होंगे जिनके चलते ये शोर पे, किनारे पे ढकेल दिए गए या फिर पुश हो गए, ठीक। रिसेंटली क्या कहता है, ये कह रहा है कि एक कारण हो सकता है, रिसेंटली एक साइक्लोन था मिचोंग, बड़ा न्यूज में था, ठीक। साइक्लोन के बारे में पढ़ लेंगे, ये आपका होमवर्क है, अब देखेंगे साइक्लोन मिचोंग के बारे में। ये एक रीजन हो सकता है, कह रहा है इट कैन बी ए रीजन जिसके चलते ये दिखे। आइए देखते हैं, कुछ ऐसा दिखता है ब्लू सी ड्रैगन, ठीक। हमने एक फिगर बनाने की कोशिश की है ताकि आप इमेजिन कर, ये देख रहे हैं, इसकी टेल है, ये बॉडी, ये हेड है, ठीक। और ये लेग्स है, लेग्स इसके टेंटिकल्स टाइप के होते हैं, इसीलिए ऐसा बना है। ये ऐसे ही दिखता भी है, काफ़ी रिजेम्बलेंस है। आप फोटो सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ ऐसा ही दिखता है, ठीक। देखिए ब्लू सी ड्रैगन, ठीक। आइए ब्लू सी ड्रैगन के बारे में देखते हैं। इसको ब्लू एंजल भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज ब्लू एंजल, ठीक, या फिर ब्लू सी स्लग, ठीक। और इसके पास कैमोफ्लेज की एबिलिटी होती है। कैमोफ्लेज मतलब समझ रहे हैं? कैमोफ्लेज मतलब समझ रहे हैं? कैमोफ्लेज का मतलब है कि ये इसके अंदर, हिंदी में अगर जो समझे, ठीक है, तो छिपने की कैपेबिलिटी, अपने बाहरी आवरण को के कलर को चेंज कर लेता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना? जैसे गिरगिट होता है वैसे, और अपने आप को छुपा लेता है, पानी में रहेगा पानी के जैसा ही दिखेगा, पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। एक तो स्लगी होता है, स्लगी मतलब समझ रहे हैं, स्लाइमी होता है, एकदम म्यूकस टाइप का, जैसे ये होती है, क्या बोलते हैं, जेलीफिश, देखते हैं जैसे जेलीफिश होती है वैसा होता है, ठीक, एकदम म्यूकस टाइप का। वो उठाने पे लगता है कि जैसे कि
पूरा म्यूकस का एक लेयर ही उठा लिया। देखिए साइंटिफिक नेम जो है इसका ग्लेकस एटलांटिकस है, ठीक, ग्लेकस एटलांटिकस, GLAUCUS ATLANTICUS, ठीक। देखिए यही बता रहा है, देखिए सीलेस मोलुस्कस, मोलुस्कस मतलब वही म्यूकस लाइक, ठीक, मोलुस्कस, और वाइड रेंज ऑफ कलर्स है इसके, देखिए, और शेप्स, कलर्स और शेप को भी चेंज करने की शक्ति रखता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का चेंज करता है, और ये अलग अलग कलर्स में पाए भी जाते हैं, ठीक। ज़्यादातर देखिए कहाँ पाए जाते हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन ओशियन के ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वाटर्स में पाया जाता है, ठीक। देखिए और मेनली ये डीप ओशियंस में पाए जाते हैं, ठीक। और जब ये ग्रुप में पाए जाएंगे या फिर ग्रुप्स में होंगे, समझ रहे, एक अकेला नहीं होगा, 10, 20, 50 एक साथ होंगे, जिनको ब्लू फ्लीट्स भी बोलते हैं। ये टर्म याद कर लें, हो सकता है पेपर में पूछ दे, ठीक, कि ग्रुप ऑफ ब्लू सी ड्रैगन को क्या बोलते हैं? ब्लू फ्लीट्स, FLEETS, ठीक। उसके बाद देखिए ये इनके पास वेनम होता है, वेनम को स्टोर करते हैं, नॉट लीथल, जानलेवा नहीं होता, लीथल मतलब जानलेवा, ठीक, जानलेवा नहीं होता। ब्लू बटन के बारे में देखिए, ब्लू बटन कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, देख रहे हैं, बटन लाइक शर्ट के जो बटन होते हैं उनके जैसे स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। देखने में लग रहा है सिंगुलर सेल, मतलब एक सेल ऑर्गेनिज्म, ऐसा है नहीं, मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म, बस देखने में ऐसा है। कई बार लोग इसको जेलीफिश से कंफ्यूज भी कर जाते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। जेलीफिश का स्ट्रक्चर दूसरा होता है, जेलीफिश आपको पता है बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है जेलीफिश का, ये बटन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक। देखते हैं, आइए, रिजेंबल्स बटन लाइक से, ठीक। देखिए सिंगुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है, ठीक है, मतलब मल्टी सेलर है, ठीक। मल्टी सेलर मतलब कई सारे सेल्स या कोशिकाओं से मिलकर बना है, ठीक है। दे आर लाइक कॉलोनीज ऑफ स्मॉल प्रेडेटर। देखिए स्मॉल प्रेडेटर्स की कॉलोनी की जैसे, स्मॉल प्रेडेटर्स की कॉलोनी समझ रहे हैं आप, ये समझिए जैकॉल जो होता है, लोकली बहुत दिखता है जैकॉल, हमारी यूपी की तरफ सियार बोला जाता है उसको, ठीक है, तो हमेशा ग्रुप में रहता है, वो भी स्मॉल प्रेडेटर्स का ग्रुप है, ठीक है। ऐसे लोमड़ी है, हाइना है, ठीक, या फिर भेड़िया, ठीक, भेड़िया तो चलिए थोड़ा बड़ा है लेकिन वो भी ग्रुप्स में रहता है, ठीक। स्मॉल प्रेडेटर्स का जो ग्रुप होता है ऐसे ही होते हैं, ये भी ग्रुप में रहेंगे, ठीक है। देखिए पैसिवली जो है ओशियन के सरफेस पे पड़े रहते हैं, समझ रहे हैं, लिखा ना, दे फ्लोट पैसिवली अलोंग द ओशियन। पैसिवली इसका मतलब क्या है कि ओशियन के सरफेस पे पड़े हैं, वाटर सरफेस पे, जहाँ वाटर ले गई वहीं चले गए, अपना इनका कोई तैरने का या चलने का कोई खासा विधि होती नहीं, ऐसे पड़े पड़े हैं, ये लहर आई, लहर के साथ चल दी, ठीक। साइंटिफिक नेम है प्रोपीटा, प्रोपीटा साइंटिफिक नेम, PROPITA, ठीक। डिस्ट्रीब्यूशन जो है ब्लू सी ड्रैगन जैसा इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन है, अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन ओशियन के ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वाटर्स में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ये भी जो है, ये जो है ब्लू बटन जो है ये भी वेनमस होता है, ठीक, हल्का वेनम होता है इसमें, और इसका भी जो पॉइजन होता है या वेनम होता है वो नॉन लीथल होता है, मतलब जानलेवा नहीं होता, ठीक। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला करंट अफेयर का जो टॉपिक है उसका नाम है चन्ना बारका, ठीक। नाम सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, ये एक तरह की फिश है, ठीक। असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, रिसेंटली उन्होंने स्मगलिंग को पकड़ा है, ठीक है। स्मगलिंग में 500 चन्ना बारका फिश जो है, ठीक है,
जिनका वर्थ 4.5 करोड़ रुपए था, वो डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट से एक्सपोर्ट किए जा रहे थे इंटरनेशनल मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसको जो है एक्सपोर्ट किया जा रहा था। ये देखते हैं क्या था, हेडलाइन क्या थी। देखिए हेडलाइन थी, असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल रिसेंटली इंटरसेप्टेड a smuggling attempt involving over 500 चन्ना बारका fishes valued at rupees 4.5 करोड़ at डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट। ठीक है, बताइए डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट कहाँ है? चलिए आगे तो पता ही चल जाएगा, लेकिन बताइए, कमेंट कीजिए। ठीक, चन्ना बारका देखते हैं। ठीक है, चन्ना बारका को जो है बारका स्नेक हेड भी बोलते हैं, बारका स्नेक हेड। ठीक, इसका जो सर होता है वो सांप के जैसा होता है दिखने में। लोकल लोग जो लोग होंगे यूपी या बिहार के होंगे, सॉरी यहाँ लिखते नहीं, बाद में कन्फ्यूजन क्रिएट कर। ठीक, यूपी और बिहार के जो लोग होंगे उनको एक फिश पता होगी। हमारी तरफ एक फिश होती है, उसको बोलते हैं गरई मछली। ठीक, गरई मछली जो उसको इंग्लिश में स्नेक हेड बोलते हैं। ठीक है, वो भी ऐसी ही होती है दिखने में, एकदम सेम टू सेम नहीं होती, लेकिन इमेजिन कीजिएगा, समझिए गरई का बड़ा, बहुत बड़ा और थोड़ा अलग तरह का मॉडल। ठीक है, वो स्नेक हेड की ही एक प्रजाति है गरई मछली। ठीक है, ये बार का स्नेक हेड ऐसा मान के ऐसा देखेंगे। ठीक है, लोकली इसको जो है पिपली चेंग और चेंगराका, ये इसका लोकल नेम है, पिपली चेंग चेंगराका। थोड़ा नेम मुश्किल है, लेकिन एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। देखिए, चन्ना बारका को बारका स्नेक हेड बोलते हैं, पिपली चेंग और चेंगारका जो है। ठीक, ये इसका नाम है, लोकल नेम है। ठीक, एंडेमिक है ब्रह्मपुत्र, अपर ब्रह्म मतलब सिर्फ और सिर्फ अपर ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन के ही पास आसपास पाई जाती है, एंडेमिक है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन बन के चला आएगा। ठीक है, चन्ना बारका इज एंडेमिक टू फॉलोइंग रिवर्स। ठीक, उसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक, उसके बाद से यमुना, ठीक, और बराक रिवर दे देगा। फिर से मिलता जुलता नेम, लोग सोचेंगे कंफ्यूज कर जाएंगे आप। ठीक, बताइए कमेंट में चारों में से कौन सा ऑप्शन सही था। ब्रह्मपुत्र रिवर सही ऑप्शन था। ठीक, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो है आसाम और अरुणाचल प्रदेश में देखी जाती है और बांग्लादेश में, इतनी ही जगह देखी जाती है बस। ठीक, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हम ये भी ध्यान देंगे कि ये जो रिवर है ऐसे चलती भी है, असम से नागालैंड होते हुए, ठीक, और बांग्लादेश में जाती है। ठीक, ब्रह्मपुत्र की बात करें। ठीक है, इनहिबिट्स वर्टिकल बरोज। ठीक, वर्टिकल बरोज का मतलब जानते हैं? ऐसे वर्टिकल बरोज का मतलब होता है, मैं बताता हूँ। देखिए, ये अगर जो कोई वेटलैंड है, ठीक, या फिर पॉन्ड है, और ये पानी है, एक सेकंड, पानी बना, ये अगर जो पानी है, ठीक, तो ये वाला जो पोर्शन हो, ये वाला देख रहे हैं, ये वाला, ये ना पानी है और ना मिट्टी, ये पूरा दलदल टाइप का एरिया। तो वर्टिकल बरोज जो है यहीं पे वो क्या करती है, छेद बना के, वो मिट्टी दलदल में आसान होता ही, उसमें बार बार जब तैरने की कोशिश करते नीचे की तरफ, ठीक है, तो ये देखिए आपको दिखाता ऐसा कोई स्ट्रक्चर फॉर्म। देखिए यहाँ से गई सब मछली में, ठीक, ये एक नीचे जगह बना ली, इसी में 2-4 फीसद, ठीक, इसी में 2-4 फीसद, 10 फीसद एक साथ, ठीक है, और ऐसे बना के रहते हैं। ठीक, इसको वर्टिकल बरोज बोलते हैं। अराउंड द मार्जिन ऑफ वेटलैंड, बता दें वेटलैंड के मार्जिन पे आपको होता है या फिर पॉन्ड के मार्जिन पे होता है। ये देखिए यहाँ बताया वेटलैंड या फिर
पॉन्ड्स के मार्जिन पे, ठीक है। ठीक, मार्जिन ऑफ वेटलैंड्स टिपिकली बिकम, देखिए ये विंटर में ड्राई हो जाता है, समझ रहे हैं। कभी किसी पॉन्ड या लेक के किनारे गए होंगे गांव में, या फिर गांव वाले लोगों के जो होंगे, ठीक है, तो अपने पोखरा होगा गांव में, उसके किनारे जाड़े के मौसम में देखते हैं पूरे पोखरे में ऐसा क्रैक आ जाता है ना। आ जाता है ना ऐसा क्रैक। ये जो क्रैक तो क्या होता है, पूरी मिट्टी जो है, जो दलदली मिट्टी होती है पोखरे या फिर पॉन्ड के किनारे या लेक के किनारे, वो पूरी दलदली मिट्टी में जो है क्रैक आ जाते हैं, वो पूरा सूख जाता है। उसी की बात करें, विंटर में ड्राई हो जाता है, ठीक। तो उसके बाद फिश क्या करती है, रेफ्यूजीज की तरह वर्क करती है। रेफ्यूजीज तुम जानती हैं, अपने नेटिव एरिया को छोड़ के दूसरे जगह चली जाती है विंटर के मंथ्स में, ठीक है। और फिर वो वापस अपने सीजन में हंट करने के लिए और ब्रीड करने के लिए दिखती है, ठीक। ये हैबिटेट है। जब उनका हैबिटेट फ्लड हो जाता है, मतलब पानी से भर जाता है, पानी से भर जाता है, फिर निकलती हंट और ब्रीड करती, ठीक। अब देखिए, चूंकि ये रेयर है काफ़ी, ये फिश जो है काफ़ी रेयर है, ऑर्नामेंटल फिश है। ऑर्नामेंटल फिश का मतलब होता है इनकी जो चमड़ी होती है, ठीक है, चमड़ी के ऊपर ये जो होते हैं, ठीक है, ये वाले स्केल्स जो होते हैं, ठीक है, ये ऑर्नामेंट्स में यूज होते हैं, ठीक है, फिश के, ठीक है। ये ऑर्नामेंटल फिश, इसे ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं। इसके चलते क्या है, काफ़ी हाई डिमांड में होता है, हाई डिमांड में है इंटरनेशनल मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफ़ी हाई डिमांड में है अपने स्केल के चलते, ठीक है। और इसके चलते इसका इलीगल ट्रेड बहुत होता है, ठीक। आइए IUCN स्टेटस देखते हैं इसको। IUCN स्टेटस जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ड्यू टू हैबिटेट लॉस। अब इनका हैबिटेट काफ़ी रहा नहीं, इसके चलते अब ये भी नहीं रही, ठीक है। तो इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड अब घोषित कर दिया गया। शुरुआत में क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं थी, ठीक है, लेकिन अभी ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड क्योंकि इनका हैबिटेट लॉस हो गया। आइए आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं। क्या है लास्ट टॉपिक? लास्ट टॉपिक जो है वो है पात मित्रों। हाँ, ये श्री नरेंद्र मोदी वाला मित्रों है, सेंटर की स्कीम है, तो ऐसा ही नेम दिया गया, ठीक है। आइए देखते हैं पात मित्रों। पात मतलब जानते हैं? पात किस चीज से मिलता जुलता है? क्या पत्ते से मिलता जुलता है ना? ये उसी लीफ वाला ही पत्ता है भी ये, ठीक। और मित्रों का मतलब क्या होता है? मित्रों, फ्रेंड्स की बात कर रहा है। बता सकते हैं पत्तों के दोस्त कौन होंगे? फार्मर्स। और कौन हो सकते? समझ गए? कुछ स्कीम का कुछ आइडिया तो यहीं से लग गया होगा, ठीक। देखिए ये फार्मर्स के लिए स्कीम है, ठीक। और ये जो पत्ते की बात कर रहा है, ये जूट की बात कर रहा है, ठीक है। आगे चल के देखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स जो है उसने पात मित्रों नाम का एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जूट फार्मर्स के लिए। देखिए हेडिंग क्या थी, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल लॉन्चेस पात मित्रों एप्लीकेशंस टू फैसिलिटेट जूट फार्मर्स, ठीक। ध्यान रखेंगे जूट फार्मर और ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने इसको लॉन्च किया। ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट, ठीक। आइए कुछ इसके बारे में जानते हैं। देखिए एक मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक, डेवलप किया गया है जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड JCI के द्वारा, ठीक है। किस लिए? टू प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक, MSP के विषय में, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड एग्रोनॉमी ऑफ जूट फार्मर्स। एग्रोनॉमी मतलब समझ रहे हैं?
एग्रोनॉमी 2 टर्म से मिलकर बनता है। देखिए, एग्रीकल्चर प्लस इकोनॉमी। ठीक, ये देखिए एग्रो, देख रहे हैं यहां से उठाया है एग्री का AGR, ठीक, और यहां से ONOMI, देख रहे हैं एग्रोनॉमी। ठीक, मतलब ये जूट की एग्रीकल्चर इकोनॉमी के बारे में बात कर। ठीक, ये क्या है? इट इज अ मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक, मोबाइल एप्लीकेशन है, जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया JCI द्वारा बनाया गया है। किस लिए? जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक, ठीक है, एग्रोनॉमी ऑफ जूट फार्मर्स की, उस विषय में आप इस ऐप से जानकारी ले सकते हैं। आइए फीचर्स देखते हैं, इस ऐप के फीचर्स क्या क्या है। देखिए, अवेलेबल इन 6 डिफरेंट लैंग्वेजेस, 6 तरह की लैंग्वेज में अवेलेबल है। देखिए, 6 लैंग्वेज में अवेलेबल है। ऑल फंक्शनैलिटीज आर मेड अवेलेबल टू यूजर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। जितने भी फंक्शंस हैं, ठीक है, जितने भी फंक्शन वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, पेड ऐप नहीं। बहुत सारे ऐप पेड भी होते हैं, लेकिन ये पेड नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक, और क्या इन एडिशन, मतलब बढ़ते क्रम में देखेंगे कि लेटेस्ट एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस जो है, एग्रो इकोनॉमिक है ये। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप कि ये एग्रो और इकोनॉमिक से मिलकर बना। ठीक, लेटेस्ट एग्रो इकोनॉमिक प्रैक्टिस जो MSP है, जूट ग्रेडेशन पैरामीटर। जूट ग्रेडेशन का मतलब समझ रहे हैं, जो भी फसल होती है जूट की, ठीक है, उसको ग्रेड किया जाता है डिफरेंट ग्रेड में। अच्छा है, बहुत अच्छा है, थोड़ा खराब है, सही है, उनके लिए अलग अलग सिंबल्स होते हैं। ये बताएगा कि उसके क्या पैरामीटर्स हैं, ठीक है, और किस पैरामीटर्स पे जूट का ग्रेडेशन किया जाता है। ठीक, ये फार्मर सेंटर की स्कीम को प्रमोट करता है। देखिए, कि इंफॉर्मेशन रखता है, प्रमोट करता है। देखिए, जैसे जूट आई केयर है, जूट आई केयर, ICARE। ठीक, वेदर फोरकास्टिंग का भी इसमें ऑप्शन, मतलब सुविधा है, मौसम का अनुमान भी लगा देता है। और जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया परचेज सेंटर कहाँ कहाँ, उनकी लोकेशंस जो है, यहाँ पे जूट की खरीदी और बेची की जाती है। ठीक, बाई और सेलिंग होती है जूट की, वो लोकेशंस भी हैं। और इसके थ्रू क्या होगा, फार्मर विल बी एबल टू, किसान है वो ट्रैक रख पाएगा, मतलब उसको देख पाएगा, कीप ट्रैक ऑफ देयर पेमेंट्स ऑफ रॉ जूट सोल्ड, मतलब उनके कच्चे जूट की जो खेती हुई, ठीक, जूट की जो खेती वो सोल्ड हुई, जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उसका पेमेंट का प्रोसेस क्या है, कहाँ तक गया, कितना है, ग्रेडेशन में पहुंचा या फिर अपफ्रंट चल दिया है, यहाँ तक पहुंचा है, अब आएगा। ठीक, ये सारी चीज़ें MSP ऑपरेशन के अंतर्गत जो होंगी उसको देख सकता रहेगा, ट्रैक कर सकता है। ठीक, ये आज का लास्ट टॉपिक था। देखिए, आज हमने 6 टॉपिक देखे। ठीक है, 6 टॉपिक को एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक थे। आइए देखते हैं। 5 मित्रों देखा हमने, ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स का, ठीक है, स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स की स्कीम, 5 मित्रों, ठीक, जूट फार्मर्स के लिए थी। ठीक, चन्ना बार का देखें डिटेल में, चन्ना बार का जो है, ठीक है, असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है, ठीक है, वो आसपास में ही एक दो दिन में, ठीक है, जो है वो 50 चन्ना बार का फिशेस के ट्रेड को इंटरसेप्ट किए, जिनकी पूरी टोटल वैल्यू 4.5 करोड़ रुपए थे। डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट पे इसके स्मगलर्स पकड़े गए। ठीक, उसके बाद देखेंगे ब्लू सी ड्रैगन और ब्लू बटन के बारे में देखा हमने। ये वेनेमस क्रीचर है, देखिए, वेनेमस ब्लू सी ड्रैगन एंड ब्लू बटन स्पॉटेड एट चेन्नई बीच, और ये चेन्नई बीच पे पाएगा। आगे इनकी इन्फॉर्मेशन भी देखी थी हमने। ठीक, उसके बाद नामदफा फ्लाइंग स्क्वैरल के बारे में पढ़ा, देखा था कि हाल फिलहाल में ही नामदफा फ्लाइंग स्क्वैरल जो है वो देखी गई थी अरुणाचल प्रदेश में, यही कोई 42 साल बाद। ठीक, इसके विषय में हमने देखा था। ठीक, एनोर क्रीक के बारे में देखा था हमने। ठीक है,
वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया और बेसेंट मेमोरियल एनिमल डिस्पेंसरी बीमेड जो है वो प्लान कर रहे थे एक बर्ड्स के लिए फीडिंग स्टेशन बनाने का। कहाँ पे? एनोर क्रीक में। ठीक है, ये माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स को प्रमोट करने के लिए बेसिकली। ठीक है, इसका इंफॉर्मेशन देखा था हमने। ठीक, उसके बाद इस आज के दिन का सबसे पहला टॉपिक था क्या? रेड टाइड। रेड टाइड के बीच में देखा था 3 मेंबर कमेटी बनाई गई थी, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल द्वारा, ताकि वो कुरुचिकुपम में जाके वहाँ के ड्रेनेज और बीच को एनालाइज कर सके और देख सके कि रेड टाइड्स के पीछे का क्या फिनोमेना है और क्यों ये हुआ है। पौंडीचेरी में बेसिकली है ये प्लेस कुरुचिकुपम, और इसका भी इंफॉर्मेशन हमने देखा। चलिए आज के लिए करंट अफेयर में इतना ही रखते हैं। इतना ही है ही आज का करंट अफेयर। ठीक है, ऐसे ही हम रोज 2-4-5 टॉपिक जो होंगे ज्योग्राफी का और इन्वायरमेंट का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का वो करते जाएंगे। ठीक है, चलिए अभी के लिए वीडियो में इतना ही। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे। ठीक है, थैंक यू। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।